मेजर कृष्ण उनियन बेहतरीन कमांडो थे, एकदम नौजवान। जब वो ताज होटल में उतरे ना तो मीडिया वाला दिखा, ये देखिए भारतीय जवान उतर गया ताज होटल में। टीवी पे देख लिया सर, ये सोच रहा ये कौन आ गया, मलकुल मौत। यमराज को उर्दू में बोलते हैं। अब अजमल कसाब को यमराज कौन जी समझ में आएगा, हिंदी तो समझ में नहीं आएगा वहां पे। तो यमराज, यमदूत बोलिए, एजेंट ऑफ मलकुल मौत, यमराज का दूत कहा ये आ गया यहाँ पे। और उसने सीढ़ी पे पहले बैठ गए सब, लाइट बुझा के सीढ़ी पे बैठ गए सब वहां पर। और जब सीढ़ी पे बैठे सब तो दिख नहीं रहा था, और इन लोग को सख्त आदेश था जब तक दिखे नहीं तब तक गोली मत मारिएगा, वरना सावधान हो जाएंगे सबकी। गोली कौन चला रहा है, ताज होटल में गोली चला रहा है, मतलब सिक्योरिटी घुस चुकी है अंदर यहाँ पर। और इसमें फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत किया था। फायर ब्रिगेड वाले अपने सीढ़ी लगा के लोगों को बाहर निकाले थे सब, बहुत लोगों को। और इसमें एक स्नाइपर बहुत तगड़ा काम किया था। स्नाइपर जो था 2 किलोमीटर दूर से, आगे एयर इंडिया का ऑफिस था, और वहां से 2 किलोमीटर दूर से बैठ के और निशाना लगाया हुआ था एकदम कि आओ ससुरे झांक तुम यहाँ पर। तले को खिड़की से झांक रहा है, यहाँ पे कौन है, मधाए ले गए कम से आओ यहाँ पे, करे कौन मारा, कौन मारा तुमरे अब्बा, कौन मारा तुमरे। पहला सबसे पहले एनएसजी कमांडो उतरते कहीं कि कौन जगह है जहां से दिखता है। हर एक खिड़कियों पे स्नाइपर्स का निशाना था, हर एक खिड़की पे। डायरेक्ट खिड़की पे नहीं झांक रहा था सब, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या नहीं पता चल रहा था। और जहां खिड़की देख जा खत्म कहानी हो जाएगा यहाँ पे, तो नहीं तो एक के रास्ता थे हमारे बीच का न्याय लोग। नमस्कार, ये देखिए आपको अभी दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज में, यहाँ सब दिखा दिया सब। वहां पे मेजर कृष्ण उनियन को सीढ़ी पे गोली लगी थी। जब उतरे थे ना, सीढ़ी पे पूरा लाइट बुझा के अंधेरा किए हुए थे सर। और कितना पास से, महज 2 मीटर की दूरी पे गोली मारा था इन आतंकवादियों ने। वो आराम से उतर रहे थे। मेजर होने के बावजूद भी अपने सारे सिपाहियों को कहते कि तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे सेना का कमांडर हूं। क्योंकि सेना में यही सिखाया जाता है, द सेफ्टी ऑफ योर नेशन कम फर्स्ट एंड द सेफ्टी ऑफ योर पर्सन, मतलब जिन्हें आप कमांड कर रहे हैं, सेकंड, एंड द सेफ्टी वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ योर सेल्फ कम ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट। आपकी अपनी सेफ्टी हमेशा लास्ट में आनी चाहिए वहां पे। ये उनकी पहली निशानी होती है आर्मी वालों की, कि सबसे पहले किसके ध्यान देना है, देश को, उसके बाद अपने सिपाहियों को, और उसके बाद वक्त मिले तो अपनी भी जान की परवाह करना। उसने सबको साइड में करके आगे बढ़ते हुए गए, लेकिन उससे पहले ही जो कमांडो काम करते हैं, हमारे न्यूज वाले अपना काम कर चुके थे, आगे बढ़े। वहां पे महज 2 मीटर की दूरी पर AK-47 मारा था। यहाँ पे बुलेट प्रूफ छेद के घुस गया था अंदर, वहां पर बुलेट प्रूफ छेद के, इतनी पास से गोली चलाई गई थी। बुलेट प्रूफ काफी मजबूत होता है, बट हर चीज का एक रेंज होता है। इतना पास से गोली चला देंगे तो क्या होगा। पास से गोली चलने के बावजूद भी बुलेट प्रूफ लग गया, इन्होंने भी अपना गोली चला ही दिए तो वो मर गए। लेकिन हमारा एक बहादुर मेजर कृष्ण उनियन शहीद हो गए। ये गलती थी इनकी, न्यूज की। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसको, रिपोर्टर सबको। अभिव्यक्ति की आजादी, 19 का 1, हमारा एक कमांडर मर गया, अभिव्यक्ति की आजादी है उनकी। हम लोगों से आप लोग को कभी पढ़ाते वक्त पीडीएफ में कोई गलती हो जाती है, अक्सर देखते होंगे कि बाबू देखो यहां ये गलत है, इसको सुधार लो। कभी कभी हम लोग पढ़ाते वक्त में कोई डेट आगे पीछे मुंह से टंग स्लिप से निकल जाता है, आदमी अगले दिन आके बताता है देखो उस बैच में ये बोल दिया था, ऐसे हो गया था। कभी मीडिया वालों को सुने क्या गलती बताएगा आगे जाके सुधारेगा? नहीं। हमारे हिसाब से न्यूज चैनल 24 घंटा चलना ही नहीं चाहिए, यह सबसे गलत चीज है। तो अब न्यूज दिखाते नहीं, न्यूज बनाते हैं। न्यूज बना उसी को 40 बार दिखाएगा। आप 2 घंटे, आप 2 घंटे सुबह दिखा दीजिए, 2 घंटे शाम में, बीच में आप नहीं दिखा सकते। अगर कोई नेशनल लेवल का मैटर है तो दिखा दीजिए, अदरवाइज शांत रहिए। उस पर एनसीईआरटी की किताब पढ़ाया जाएगा। नहीं समझ में आया? 24 घंटा न्यूज दिखाएगा। यहां पर न्यूज नहीं मिलता है ना, तो न्यूज वाला दिखाता है, देखिए आज सीरियल में ये दिखाया जाएगा। अरे चोटा कहीं का, देखते हैं कि नहीं देखते? अब महिलाएं सब कहीं जानने वाली रहती है, ये नहीं चोको जी ये दिखाने वाला है, चौपट कर देते। मतलब न्यूज चैनल में ये काम होता है। तो ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑपरेशन कैक्ट, अब एक और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस। वो नेहरू काल का हिस्सा नहीं है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा। यहाँ मालदीव है, दक्षिण भारत में देश में यहाँ एक कौन सा देश? मालदीव।
मालदीव में जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के बहुत फेवर के थे, अब्दुल्ला गयूम, लेकिन उनको ना एलटीटी के कुछ विद्रोही सब मिलके तख्ता पलट करना चाहते थे सब। अब अब्दुल्ला गयूम ने कहा कि भाई हमारी सरकार तो बंद हो जाएगी, कब्जा कर लिया हमारे देश पर, तो एनएसजी कमांडो को यहां से भेजा गया दिल्ली से, और उड़ान भर के वो सीधे उतरे सब कहां पर, माले एयरपोर्ट पर, और 2 दिन में खाली हो गया माले, 2 दिन में शांत कर दिए सब हमारे एनएसजी कमांडो से। तो कमांडो को हर जगह होना चाहिए, एटलीस्ट 100 को का रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो सरकार हमसे कहे, हम उनका रहने का इंतजाम पटना में कर देते हैं। नहीं होता है बोलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, अरे भाई हमको खाना नहीं बनाने आता है, लेकिन हम सीख लेंगे उनको खिलाने के लिए, 1-2 बैच कम में कर देगा आदमी, लेकिन देश सेवा सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम लोग को ही समझ में। सुरक्षा सबसे पहले, एक अपने आप में भी फीलिंग होगा ना, कैसे गर्व से कहेंगे इन सब को, आओ मार के देखिए यहाँ पे, मार यहाँ पे। भारत के पास कई सारी समस्याएं हैं, इंटरनल समस्याओं से भी जूझ रहा है। आप इस तरह समझ में आ गया। 48 में इसमें एक ही युद्ध है आपका, ये चाइना के साथ, बाकी सब देखिए किसके साथ, बाकी सब पाकिस्तान। अभी तो हम केवल मेन बताएं, अभी बहुत सारी चीजों को नहीं बताएं। अब समझा हम क्यों गरियाते हैं उसको। नहीं, इतना इस मैटर पे नेशनल इमरजेंसी तो इस पे लागू हुआ ही था, इस पर नेशनल इमरजेंसी तो लागू हुआ ही था। इस सब मैटर के लिए सेना निपटा लेती है, नेशनल इमरजेंसी की क्या जरूरत है। आगे बढ़े सर। पीडीएफ में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हो सकता है बाबू, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब आगे बढ़ जाए, पुनर्जागरण पढ़ा दे। इसका पीडीएफ आपका बच गया है, नेहरू काल का पीडीएफ, इसका पीडीएफ दे देंगे सर। आप भी एक बुलेट प्रूफ ऑफिस बनवा लीजिए। देखो बाबू, हम बुलेट प्रूफ की बात नहीं, जब हम यहाँ पटना में रहे, बस विद्यार्थी रहना चाहिए, और हमारा विद्यार्थी अपने आप में एनएसजी कमांडो है। बस वो रहना चाहिए। फिर देखो यहाँ जब पुलवामा का हमला हुआ था तो हम लोग भी प्रोटेस्ट पे गए थे, लड़कियां सब तब चली गई थी कारगिल चौक पर पूरा, और पूरा कारगिल चौक हमारे बैच की लड़कियों से जाम हो गया था। आप कभी यूट्यूब पर देखिएगा ना, उस समय हम लोग का चैनल वगैरह नहीं था, लेकिन इतना था कि दबाव बना दिया जाएगा यहाँ पर, और तब तक उसके बाद बदला हो ही गया वहां पर पाकिस्तान में। अब वहां पर बड़े लोग भी हगीज पहनते हैं। क्योंकि भारत वाले कभी भी एयर स्ट्राइक कर देता है, तो भैया देश बचे ना बचे, इज्जत बचे से जो है बड़ी करके देते हैं। ये पाकिस्तान है यहाँ पे ना 2030 तक इतना बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा कि आने वाले 1 से 2030 तक इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा कि यहाँ की जनता किसको कर देगी शासन संभालने के लिए, सेना को। और वहां हमेशा सेना एक पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे लीड करती है। जब सेना आएगी तो सेना को विकास से कोई मतलब नहीं, वो फिर किधर के लिए हमला करने को बोलेगा, उल्टा सीधा ये काम करेगा। जब जब वहां सेना का रूल रहा है तब तक यहाँ पे इस तरह से कांड हुआ है। इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं, फिर इनको पास कर्जा देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। भारतीय सेना को यहाँ नेवी लगा देना चाहिए, काम खत्म, यहाँ नेवी लगा दीजिए।